अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, उम्मीद है आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। एक सवाल ये जहनों में आता है, क्या कुरान मजीद के बोसीदा औराक़ को जलाना जायज़ है? जी हाँ सामीन किराम, हम में से बाज़ लोग ऐसे हैं जब उनके घरों में या मस्जिदों में या मदरसों में कुरान करीम बोसीदा हो जाते हैं या सिपारे बोसीदा हो जाते हैं। बोसीदा होने का मतलब ये होता है कि जो पढ़ने के लायक ही ना हो, जिनको पढ़ा ना जा सकता हो किसी वजह से, तो हम में से बाज़ लोग उनको जला देते हैं। तो सामीन किराम, उनको जलाना जायज़ है या नहीं, आज की इस वीडियो में आप हज़रात के सामने इस पर रोशनी डाली जाएगी। बहुत अहम वीडियो होने वाली है। आप हज़रात से गुजारिश है आप वीडियो को मुकम्मल समाअत फरमाएँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। सामीन किराम, सबसे पहले मैं आप हज़रात के सामने दो फतवों में से एक दारुल उलूम देवबंद का फतवा सुनाता हूँ। आप हज़रात उसको अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं सवाल और जवाब की रोशनी में। दारुल उलूम देवबंद से किसी ने सवाल किया है जिसका उन्वान ये है, क्या कुरान के बोसीदा औराक़ जलाना जायज़ है? सवाल, क्या कुरान के बोसीदा औराक़ जलाना जायज़ है? जवाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कुरान शरीफ के औराक़ बोसीदा हो जाएं तो उनको किसी कपड़े में लपेटकर दफन कर देना अफजल है। इसी तरह उन्हें लपेटकर बहते पानी में डालने की गुंजाइश है, अलबत्ता जब तक उन औराक़ पर हुरूफ बाकी हों जलाना नहीं चाहिए। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह ने जलाने को मना किया है। सामीन किराम, ये था दारुल उलूम देवबंद का फतवा। उम्मीद है आप हज़रात को ये फतवा सवाल और जवाब की रोशनी में समझ में आ गया होगा। अब आप हज़रात अल्लामा बिन नूरी टाउन कराची का फतवा भी सवाल और जवाब की रोशनी में समाअत फरमाए। सवाल नंबर 1, कुरान करीम के बोसीदा औराक़ का क्या किया जाए? नंबर 1, दफन किया जाए। नंबर 2, या फिर नज़र आतिश कर दिया जाए। नंबर 3, या ये कि उन औराक़ को पानी के हवाले कर दिया जाए। क्या दफन करना ही ज़रूरी है? अगर दफन ही ज़रूरी है तो उसकी सूरत क्या होगी? क्या जिस तरह से मुर्दों को दफन किया जाएगा, यानी कब्र बनाकर वग़ैरह लगाकर, यह नीज़ क्या ये सूरत लाजिम व ज़रूरी है, या फिर ये कि एक गहरा गड्ढा खोदा जाए और पाक साफ़ कपड़े में लपेटकर बदूने लकड़ी वग़ैरह लगाए दफन कर दिया जाए? नीज़ ये सूरत जायज़ है या नाजायज़? अगर जायज़ है तो किस हद तक जायज़ है, फ़र्ज़, वाजिब या मुबाह? नंबर 2, नीज़ इसका क्या जवाब होगा? तो सामीन किराम, इसी तरीके से ये बहुत अच्छा सवाल किया है किसी ने, अल्लामा बिन नूरी टाउन कराची में, उन्होंने बहुत सवाल किया है। अब आप हज़रात इसका जवाब समाअत फरमाएँ। नंबर 1, फ़ुक़हा हनफिया ने तरजीह उसको दी है कि कुरान करीम के बोसीदा औराक़ को जलाने के बजाय या तो किसी महफूज जगह पर दफन कर दिया जाए, या अगर वो औराक़ धुल सकते हों तो हुरूफ को धोकर उनका पानी किसी कुएं या टंकी वगैरह में शामिल कर दिया जाए। औराक़ का दफनाना ज़रूरी नहीं है, लिहाजा उन औराक़ को बेअदबी और इहानत से महफूज करने के लिए जो भी तरीका बेहतर और आसान हो उसी तरीके पर अमल करना चाहिए। अगर उन औराक़ को दफनाना पड़े तो दफन करने के लिए भी फ़ुक़हा हनफिया की तशरीह के मुताबिक सबसे बेहतर तरीका यह है कि उन औराक़ को किसी कपड़े में लपेटकर लहद बनाकर मय्यत की तरह उसमें दफन कर दिया जाए। बाकी रही ये सूरत के एक गहरा गड्ढा खोदकर किसी पाक साफ़ कपड़े में लपेटकर बग़ैर लकड़ी वग़ैरह लगाए दफन करना, तो ये तरीक़ा मुनासिब नहीं है, क्योंकि इस तरह करने में उन बोसीदा औराक़ की इहानत का अंदेशा है। नंबर 2, कुरान करीम के बोसीदा औराक़ को बग़ैर किसी कपड़े में लपेटे या उनके ऊपर कोई तख्ता वग़ैरह रखे बग़ैर उन्हें किसी गड्ढे में दफनाना जायज़ नहीं है, क्योंकि इस तरह कहने में कुरान करीम की इहानत का अंदेशा है। नंबर 3, दोनों तरीक़ों के नफ्स जवाज़ से कायल सारे अकाबिर हैं, लेकिन ज़माने के और इलाक़े और मसलिहत को सामने रखते हुए किसी सूरत में जलाना बेहतर करार दिया है। जैसा कि मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने फरमाया कि ऐसा मकान न हो जहां एहतराम के साथ दफन किया जाए, तो एहतराम न होने की वजह से जलाना राजे है। जब मकान मुअज़्ज़ज़ व महफूज मौजूद हो तो दीगर अकाबिर ने दफन को ओला करार दिया है। अलबत्ता बाज़ फतावा जात में जलाने को
की इस वजह से मना किया है। इसी बुनियाद पर मौजूदा दौर में फतवा इसी पर दिया जाता है कि जलाना दुरुस्त नहीं है और दफन मुहतरम तरीक़े से किया जाए। सामिन इकराम, इसी तरीके से किफ़ायतुल मुफ्ती में है कुरान मजीद के बोसीदा औराक को जलाने का हुक्म। सवाल, अगर बोसीदा औराक कुरान मजीद को इस ख्याल से जला दिया जाए कि उनकी तौहीन ना हो तो ये फ़ेल जायज़ है या नाजायज़? जवाब, तौहीन से महफूज रखने की गरज से जलाना मुबाह है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मसाहिफ़ को, जबकि उनको बाक़ी रखना मुनासिब न था, जला दिया था। सामिन इकराम, ये सब मैंने आप हज़रात को पढ़ कर के सुनाया। दारुल उलूम देवबंद और अल्लामा बिन नूरी टाउन कराची का फ़तवा। आप हज़रात इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।